ओडिशा ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत हुई, आवाजाही शुरू। 48 घंटे बाद जिंदा मिला युवक, टक्कर के बाद झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था। 182 शवों की अब तक पहचान नहीं हुई। ओडिशा सरकार ने कहा हादसे में 288 नहीं 275 जाने गई। तो दरअसल ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। रविवार देर रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 जून से बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन में ही रुके, राहत बचाव और मरम्मत कार्य देखा। हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक पर जब पहली ट्रेन रवाना की गई तब रेल मंत्री हाथ जोड़कर खड़े देखे गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है। यह कहकर वे भावुक हो गए। झाड़ियों में बेहोश मिला युवक। हादसे के 48 घंटे बाद रविवार रात घटनास्थल से एक यात्री जिंदा मिला है। हादसे के वक्त वह बोगी से निकलकर झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था। युवक की पहचान असम के रहने वाले डिलाल के रूप में हुई है। उसे तुरंत रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां उसे होश भी आ गया है। घटना में उसका फोन और वॉलेट गायब हो गया। ओडिशा सरकार ने कहा हादसे में 288 नहीं 275 जाने गई। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना ने रविवार सुबह दावा किया है कि हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा है कि कुछ 100 2 बार गिन लिए गए थे, इस वजह से मृतकों की संख्या में गड़बड़ी हुई। हादसे में 1175 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 793 को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे पास हादसे में जान गंवाने वालों की लिस्ट बढ़ रही है, लेकिन उनके पास घट रही है। हादसे में पश्चिम बंगाल के 162 लोगों की जान गई है। अब तक पूरी लिस्ट नहीं मिल पाई है। बहुत से ऐसे भी लोग यात्रा करते हैं जो लिस्ट में नहीं होते। 182 शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है। हादसे से जुड़े 3 बड़े बयान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार शाम को कहा। अब तक जो जानकारी मिली है उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। रेल मंत्री वैष्णव ने रविवार शाम को बालासोर में कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिम्मेदारों की पहचान भी कर ली गई है। वही रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा ने दिल्ली में कहा कि शुरुआती दौर पर लगता है कि सिग्नल में गड़बड़ी थी। तो दरअसल 2 जून को बहानगर बाजार स्टेशन के आउटर पर टकराई थी 3 ट्रेन। हादसा 2 जून को शाम 7:10 पर हुआ था। रेलवे अधिकारियों ने बताया था कि बहानगर बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तीसरे ट्रैक पर आ रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों में टक्कर मार दी। इस तरह से यह पूरा दुर्घटना हुआ था। तो और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप झारखंड की खबरों को विस्तार में पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org को विजिट कर सकते हैं और खबरों से अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।